इस बार बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच डायरेक्ट फाइट नहीं है। वजह है कि इस बार चुनावी मैदान में 3 और किरदार हैं। पहला किरदार चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर हैं, उनकी जन स्वराज पार्टी है। दूसरा किरदार लालू यादव के बड़े बेटे और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव हैं, अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और तीसरा किरदार है हैदराबाद वाले भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। आपको इन तीनों किरदार के बारे में एक एक करके बताऊंगी, समझाऊंगी कि ये तीनों किरदार किस किस का और कहां कहां बंटाधार करने वाले हैं। प्रशांत किशोर किसे अशांत करेंगे, तेज प्रताप यादव वोट बैंक में कहां सेंध लगाएंगे, राहुल तेजस्वी को ओवैसी कितना नुकसान लगा पाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दूं। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी एलजेपी रामविलास को मनाने में जुटी है। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान से मुलाकात की। उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। और इस दौरान बैठक में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद हैं। दरअसल चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए 35 से 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जबकि बीजेपी 22 से 25 सीट ही देना चाहती है। सीट शेयरिंग को लेकर धर्मेंद्र प्रधान पहले जेडीयू लीडर ललन सिंह से मुलाकात कर चुके हैं और इसके बाद उनकी मुलाकात आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा से भी हो चुकी है। एचएम के जीतन राम मांझी से भी 1-to-1 की मीटिंग हुई है। अब चिराग पासवान से मीटिंग चल रही है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला सामने आ जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा? कोई झंझट नहीं है। अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं और जिनके मन के अंदर सेवा का भाव से काम कर रहे हैं, उन व्यक्ति को कहीं प्रॉब्लम और कहीं समस्या नहीं आती। हम प्रगति करते हैं, वो प्रोपगंडा करता है। यही तो अंतर है। हम सुशासन की बात करते हैं, वो दुशासन के रूप में कुशासन की बात करेंगे। पक्ष प्रतिपक्ष में तो ये चलते रहेगा। बीजेपी कह रही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। खैर, मीटिंग के बाद जो बातें सामने आएंगी वो आपको अपडेट के तौर पर मैं देती रहूंगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी बिहार के उन 3 किरदारों की। तो बात प्रशांत किशोर की करते हैं। सबसे पहले प्रशांत किशोर जो अब तक दूसरों को चुनाव लड़वाते थे, दूसरों को चुनाव जिताने का दावा करते थे, अब वो खुद चुनावी मैदान में हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि वो सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इसकी पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को आ जाएगी। यानी कि अब से ठीक 48 घंटे के बाद यह क्लियर हो जाएगा कि प्रशांत किशोर कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं और अपनी पार्टी से किसे किसे मैदान में उतारने वाले हैं। बिहार का चुनाव बाकी राज्यों के चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर जातीय समीकरण चलता है। कौन किस जाति का है उस पर वोट डाले जाते हैं और जातीय समीकरण को देखकर ही टिकट बांटे जाते हैं। प्रशांत किशोर अब तक दूसरे दलों के नेताओं को इन समीकरणों का डेटा तैयार कर उनके कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर उनके चुनाव की रणनीति बनाते आए हैं। अब जब वो खुद मैदान में हैं तो सवाल उठना लाजिम है कि उनका वोट बैंक क्या है, कैसे वो बिहार में किंग या किंग मेकर बनेंगे। तो अब वो आपको बताते हैं। प्रशांत किशोर ने इसका हिसाब भी जोड़ दिया है। प्रशांत किशोर 48% वोट का दावा कर रहे हैं। उनका वोट मैथमेटिक्स क्या है वो भी अब आपको समझा देती हूं। वो जो कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि महागठबंधन और एनडीए को जोड़कर कुल 72% वोट आए हैं। यानी कि 28% जो वोट दोनों महागठबंधन को नहीं मिला वो वोट प्रशांत किशोर को मिल जाएगा, यानी कि जन स्वराज पार्टी को मिल जाएगा। मतलब ओवैसी जैसी पार्टियों को कोई वोट नहीं देगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 72% अगर महागठबंधन और एनडीए को मिल गया तो 28% बचा हुआ वोट सीधा सीधा जन स्वराज के खाते में चला जाएगा। और इसके अलावा वो बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी में 5-5% वोट में सेंध लगाने का दावा कर रहे हैं। यानी इसका कुल जोड़ आप देख लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि 10% महागठबंधन से, 10% एनडीए से अगर वो और वोट चुरा लेते हैं तो आंकड़ा 20% का हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर 48% वोट प्रशांत किशोर अपने खाते में जोड़ लेंगे। ये है प्रशांत किशोर की वोट मैथमेटिक्स।